चुनाव में महागठबंधन टूट चुका है। बीते दिन आरजेडी के द्वारा दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस और राजद में घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान परंपरागत सीट थी, जिस पर भी आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हमसे बिना बात किए आरजेडी ने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आपसे बात करने की बात कही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी बात जगदानंद सिंह से जरूर हुई थी, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर नहीं, बल्कि हमारे कैंडिडेट के बारे में जानकारी के लिए हुई थी। और जिस तरीके से आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उम्मीद है कि कल तक हम कुशेश्वर स्थान के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित कर देंगे और संभवतः तारापुर के लिए भी उम्मीदवारों का नाम कल ही घोषित कर दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। तो शिवानंद तिवारी नहीं ना है, मान लीजिए जो वो सीनियर लीडर हैं, वो क्या बोले इस पर नहीं हमको करना है। तो जो आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन लोगों ने तो कोई ऐसा नहीं कहा है। अब बात ये है, अगर 70 सीट पर हम लड़े थे तो उसमें कुशेश्वर स्थान भी था। और सबसे बड़ी बात है, ये महागठबंधन का जब कोई बात होता है तो बैठ के न निर्णय होगा, नहीं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, जिनको जो लड़ना होगा लड़ेंगे। आरजेडी वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद शाह ने कहा कि आरजेडी तेजस्वी की तरफ से मनमानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिना पूछे घोषणा कर देने का मतलब है कि आरजेडी भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई से भाग रही है और कहीं ना कहीं उसे समर्थन दे रही है। शकील अहमद खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम दोनों चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा बहुत जल्द करेंगे। और क्या कुछ कहा है शकील अहमद खान ने, आइए सुनते हैं। चुनाव में तो राष्ट्रीय जनता दल ने ये गठबंधन तोड़ा है, तो धर्म तो उन्होंने नहीं निभाया। मेरा तो ये मानना रहा है, मैं मानता भी उस तरह से हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो रहा है। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि आज के दिन में जो देश के सामने चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस के साथ किस तरह से सामना करना है, यह है लड़ाई। और राष्ट्रीय जनता दल को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि वो ये लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत की बात है। और ये उन्होंने सुओ मोटो फैसला किया, खुद से फैसला किया, खुदकार फैसला किया, तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले फरामोश भी है। दोनों बात मैं कह रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले फरामोश है।